खबरों के एक्सप्रेसवे से आइए आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 9 में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें ही छोड़ी है। ऐसे में खबर है कि कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट पर चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में 260 सीटों पर सहमति का दावा किया जा रहा है, जो बाकी बची सीटों के बंटवारे पर बातचीत भी हालांकि जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का बंटवारा जल्द कर दिया जाएगा। गठबंधन का अपना एक धर्म होता है कि आपस में बातचीत करके सीटें तय करी जाएं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हुआ। 40 सीटों पे जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। गांठ छुटी हुई है, गांठ को हमने थोड़ा ढीला कर दिया है। हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों में माथापच्ची हो रही है और अब हालात ये हो गए हैं कि बंद कमरों में होने वाली बैठकों की तनातनी बाहर तक गूंजने लगी है। खबर तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का पेंच ऐसा फंसा है कि कांग्रेस ने किसी भी सीट पर न लड़ने का फैसला ले लिया है। गठबंधन का अपना एक धर्म होता है कि आपस में बातचीत करके सीटें तय करी जाएं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हुआ। हम पूरी तरीके से गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि हम उस सोच के साथ हैं कि इस देश में भाजपा ने संविधान विरोधी तानाशाही माहौल बना दिया है। हम राहुल जी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उस सोच के साथ हैं, इसीलिए हम गठबंधन के साथ हैं। मगर फिर भी जो हालात हैं वो अपनी बात कह दी गई है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय अखिलेश यादव जी आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमने अपनी जो मजबूत सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की रही भी हैं पारंपरिक रूप से, उस पर अपने उम्मीदवार और पीडीए का ध्यान रखते हुए महिलाओं और अन्य लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है और उन पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और कांग्रेस के लिए महज 2 सीटें बची हैं। लिहाजा कांग्रेस सिर्फ 2 सीट मिलने से नाखुश है। खबर है कि ये वो दोनों सीटें भी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ देगी और समाजवादी पार्टी को ही समर्थन दे सकती है। समाजवादी पार्टी ने 9 में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। फूलपुर, करहल, सीसामऊ, मंझवा, कटेहरी, कुंदरकी और मीरापुर से अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस यूपी की जिन 5 सीटों पर दावा कर रही थी उसमें फूलपुर, मंझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर और खैर की सीट शामिल हैं। जबकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट छोड़ी है और कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही सीटों पर लड़ने से मना कर सकती है। यूपी उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। करहल सीट से आज अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की मौजूदगी में तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया और गठबंधन पर सवाल पूछने को लेकर अखिलेश यादव बोले कि हम मिलकर तय कर लेंगे और बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए इसे अवसरवादी गठबंधन बताया। कांग्रेस गठबंधन को लेकर के क्या कहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नाराजगी दिखा रही है कि हम 2 सीट नहीं चाहिए। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। केवल अवसरवादी गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था को लेकर के जनता के बीच में है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के दौरान जो नैरेटिव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नेगेटिव सेट किया था पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। चाहे इनका खटाखट वाला भाषण हो या अन्य इनकी जो बेमेल योजनाएं थीं, फर्जी घोषणाएं थीं, जनता इनकी असलियत समझ चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम उपचुनाव में सभी सीटों पर विजय सिंह दर्ज करेंगे।
यूपी की तरह ही महाराष्ट्र में विदर्भ की 12 सीटों पर ऐसा पेंच फंसा है कि उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी शरद पवार के दरवाजे पर सुलह के लिए पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना विदर्भ की उन 12 सीटों पर दावा ठोक रही है जिन सीटों पर महाविकास आघाड़ी का कोई विधायक नहीं है। गार्ड को हमने थोड़ा ढीला कर दिया है और कल शाम तक कुछ एक 17 सीट्स है, तो 17 सीट का हम लोग कल फाइनल कर देंगे। विदर्भ में 6-7 सीट का ही प्रॉब्लम है और वो भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आघाड़ी करके लड़ने जा रहे और आघाड़ी करके लड़ेंगे। इस सब में रास्ता निकालकर हम आज तक जो हुआ है वो करीबन क्लोज होते आया है और कल शाम तक पूरे के पूरे 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का सीट शेयरिंग का निर्णय भी अंतिम होगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के चुनाव के मतदान क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से बातचीत चालू है और अगले 1-2 दिन में उसके ऊपर पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। सीट समझौते पर शनिवार को 9 घंटे की मैराथन बैठक भी बेनतीजा साबित रही। यानी सीट बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी की बैठकें लगातार हो रही हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।